अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की 2 अहम ख़बरों के साथ। और ये अहम ख़बरें आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म प्लैनेट फास्ट, इफ़ेक्टिव एंड तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से रिज़ल्ट देते हैं, तेज़ी से चले जाते हैं। ये हफ़्ता 2 फरवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक जाएगा लियोज़। मैं जो पिछले हफ़्ते की पॉजिटिविटीज़ हैं, जैसे मार्स का आपके यहाँ 5वें घर में होना, सैटर्न एंड जुपिटर का आपके 8वें घर में होना, वो अभी उसके बारे में कोई तफसील बयान नहीं करूँगा। उसकी जितनी भी वीडियो वो इन्फॉर्मेशन है, वो पिछली वीडियो को एक दफ़ा इस वीडियो के साथ मर्ज करके देख लीजिएगा। इस हफ्ते बस 2 चेंजेस हैं और हैं इफेक्टिव, समझने की ज़रूरत है। आपका मरकरी द साइन ऑफ योर माइंड स्किल्स, द साइन ऑफ योर कम्युनिकेशन, the sign of your public image, the fuel toward your documentation successes, वो अब 8वें घर में जाएगा। वहाँ ज़रा सा कमज़ोर है। पहले वो 7वें घर में सूरज के साथ था, तो एडवांटेजेस बड़े हो रहे थे। बुरा अभी भी नहीं है, लेकिन अब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में कुछ कमी ज़रूर आएगी। हम ये जितने भी रोज़मर्रा के इक़दामात करते हैं, इवन ड्राइविंग करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, इन सब चीज़ों के पीछे जितना मिनिमम या मैक्सिमम माइंड चाहिए होता है, ये फ्यूल जो माइंड को मिलता है, ये मरकरी से मिलता है। और अगर मरकरी 8वें घर में हो तो वहाँ डिप्रेशन लेवल, थोड़ा सा गम, थोड़ा सा डर, या सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो छोटी सी बुज़दिली का पहलू प्रोड्यूस होने लगेगा 4 तारीख के बाद। बट मैं इससे बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ। उसकी वजह सुने, 11 महीने तक मरकरी पॉजिटिव रहा। अब 1 महीना कमज़ोर हुआ है, तो 11 महीनों में जो आपने ब्रेवरी, जो माइंड एबिलिटीज़, जो एक्सपीरियंसेस, जो नॉलेज, जो तालीमी सरगर्मियाँ या कम्युनिकेशन फैक्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन आपने हासिल की है, क्या वो 11 महीने की एफ़र्ट्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगी? अभी ये सिर्फ 4 फरवरी को दाखिल होगा और वो काफूर और ये नया मामला जो है ये आप पर गालिब आ जाएगा और आप फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है लियोस। यू आर स्ट्रॉन्ग पीपल, द लायन नेचर पीपल। उम्मीद है कि मरकरी की ये पोजीशन आपको बगैर कुछ ट्रबल दिए हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई लियो कंप्लेनिंग है और एब्सेंस ऑफ माइंड का पेशेंट है, बात कर रहा है तो दिमाग कहीं जा रहा है, मुंह से अल्फाज कुछ निकल रहे हैं, दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, अल्फाज के पीछे जज्बात नहीं है, अल्फाज के पीछे अक्ल और सहानत नहीं है, बस एवं ही एक रूटीन मजमून की तरह बात आ रही है, तो दैट मीन्स फिर मरकरी आपको घेर रहा है और उस सूरत में फिर रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और वो रेमेडीज़ मैं अभी बयान कर दूंगा। अभी मैं वीनस की पोजीशन बयान कर दूँ। वीनस, वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। वीनस इज़ योर ब्यूटी, वीनस इज़ योर टेस्ट, वीनस इज़ योर आइडियाज़, वीनस इज़ योर पैशन, वीनस इज़ योर आर्ट, वीनस इज़ अटैचमेंट टूवर्ड योर फैमिली, Venus is soulmate levels. Venus is frankness, जहनी हमांगी। एंड वीनस 9th हाउस में फैमिली के दरमियान मोहब्बत, छोटे बच्चों की बुज़ुर्गों या अपने बड़ों से मोहब्बत, और बड़ों की छोटे के लिए शफ़क़त और वेलफेयर, ये सब जज्बात वीनस के 9वें घर में, मजहबी जोश और जज्बा भी। एंड उसके अलावा व्हेन द वीनस इज़ इन 9th हाउस स्पेशली फॉर ल्यूज, तो ये उनके लिए मनी मेकिंग की वजह भी बनता है, लग्जरी साइड ऑफ लाइफ उसकी वजह भी बनता है। घर का अच्छा होना, पहनने ओढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी लेना, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, परफेक्शन आना, नज़्म ज़ब्त में इजाफा होना, ये सब वीनस के 9th हाउस में आना। और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट ल्यूज के लिए वीनस का साथ 9वें घर में होना ड्यूटीफुलनेस देता, बेमकसद सी तालीमी सरगर्मियाँ बंदा छोड़ता है और बामकसद एक्टिविटीज़ में मुब्तला होता है। खामखा के जहनी उलझने भी वीनस के 9वें घर में ल्यूज के लिए आने से रिजॉल्व होती है। ये 2 ऐसी चीज़ें थीं जिन चीज़ों के इवज़ ये 7 दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरेंगे और होगी ये फास्ट इम्पैक्ट्स।
اور یہ ویک آپ کو یاد رہے گا کئی ویکس تک. بٹ اس سے بھی بڑا ویک اگلا ہفتہ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، جو ہفتہ 9 فروری سے شروع ہو کے چلے گا 16 یا 17 فروری تک. اس ویک میں فل مون ہوگا. اس ویک میں مارس اپنا اینگل بدلے گا، اپنا فیول نیچر بدلے گا. اینڈ اس ویک مرکری، یہ والا جو مرکری آپ کے ہاں 8th ہاؤس میں داخل ہوا ہے، یہ ریٹروگریڈ بھی ہوگا. ان 3 بڑی تبدیلیوں کے ساتھ وہ 7 دن ہیں، 7 دنوں میں 3 بڑی تبدیلیاں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہر دوسرے دن تبدیلی ہوگی، اور وہ سمجھنے والی ویڈیو ہوگی، وہ تفصیل سے بیان کروں گا. اور اس کا آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے رشتوں پر، آپ کے مقدمات والے سیکٹر پر، قرضہ جات والے سیکٹر پر، ریلیشن شپ پر، نکاح، منگنی یا صحت تندرستی پر اس کا کیا اثر ہوگا، اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا. اور اس ہفتے کی جو ایفرٹس ہیں، امید کرتا ہوں یہ آپ ضرور اپریشیٹ کریں گے. مجھے سب سے زیادہ انتظار آپ کی محبت کا رہتا ہے لیو، سب سے زیادہ فیڈ بیک بھی آپ ہی سے ملتا ہے. اور میری آخر میں درخواست ہمیشہ کی طرح کہ اگر میری یہ کوششیں، میری ٹیم کی یہ کوششیں آپ کو پسند آ رہی ہوں، آپ کو لگے کہ ہماری محنت آپ کی زندگی میں کچھ نکھار یا آپ کی نالج میں کچھ اضافہ کر رہی ہے، تو اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میں یہ بات کتنی دفعہ ایڈمٹ کر چکا ہوں، آج پھر برملا کہتا ہوں آن ایئر، میری زندگی کی قیمتی ترین چیز آپ کی دعائیں ہیں. امید کرتا ہوں یہ تسلسل دعاؤں کا جاری رہے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے بھی اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی. اگلے ہفتے تفصیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.